तो कैसे हो बच्चों लोग? सब ठीक है? आज का जो टाइटल है बेटा, वो टाइटल है बायो मॉलिक्यूल। देखो, इस चैप्टर में हम लोग जितने भी टेबल रहे हैं बेटा, हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। बाकी जब स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो बायो मॉलिक्यूल है, बायो मतलब क्या? बायो मतलब क्या? कोई लाइफ और उस लाइफ में होने वाले यूज मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट। ठीक है ना? अब ये जो बायो मॉलिक्यूल हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, ये एक्चुअल में कार्बन कंपाउंड होते हैं। कार्बन कंपाउंड होते हैं। अब ये कार्बन कंपाउंड तुम लोग को बेटा दो टाइप के मिलेंगे। कितने टाइप के मिलेंगे? दो टाइप के। ये कार्बन कंपाउंड दो टाइप के मिलेंगे। एक मिलेगा माइक्रो मॉलिक्यूल और एक मिलेगा मैक्रो मॉलिक्यूल। एक क्या मिलेगा? माइक्रो, और दूसरा क्या मिलेगा बेटा? मैक्रो। जब माइक्रो और मैक्रो में हम लोग डिफरेंस करेंगे तो कैसे पता लगाएंगे कि ये माइक्रो और ये मैक्रो है? तो बेटा उसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो 18 से 800 डाल्टन तक ही रहेगा, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल रहेगा ये मोर देन 10,000 डाल्टन तक ही क्या रहेगा। अब माइक्रो मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो छोटे छोटे रहते हैं, और माइक्रो से ही बनते हैं क्या? मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से ही क्या बनता है बेटा? प्रोटीन बनता है। दूसरा क्या है? न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से ही क्या बनता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड भी है जो किसी न किसी से मिलकर ही बनता है, जैसे नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट। और एक और चीज़, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। समझ गए? ऐसे ही तुम्हारे पास क्या है? मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड बन के बनाते हैं क्या? पॉली सैकेराइड। एक चीज ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं लिपिड। लिपिड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, वो एक्चुअल में माइक्रोमोलिक्यूल है, बट ये गॉट फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल साइड। जहां पर मैक्रो मॉलिक्यूल मिलते हैं वहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक है? इतनी बात आई समझ में बेटा? अब जब हम लोग पता लगाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल का, तो हमारे जीवन में लिविंग टिश्यू आता है। लिविंग टिश्यू, जब लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ हम लोग क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। किसके साथ बेटा ट्रीट करते हैं? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। किसके साथ ट्रीट करते हैं? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ। है ना? तो हम क्या करते हैं, इसको एक मोटार पिस्टन में लेते हैं, और मोटार पिस्टन में लेने के बाद इसको दे दमादम कूटते रहते हैं, जम के इसकी धुनाई करते हैं टिश्यू की। जब करते हैं तो एक्चुअल में मिलता है हमको थिक स्लरी।
क्या मिलेगा? इसमें एक सॉलिड पार्ट होगा और एक लिक्विड पार्ट। जब इसको हम लोग फिल्ट्रेट करते हैं तो जब हम इसको क्या करते हैं बेटा, फिल्ट्रेट करते हैं, तो हम लोग को दो चीज़ देखने को मिलती है। एक मिलता है फिल्ट्रेट और दूसरा मिलता है नॉन फिल्ट्रेट, और इसी को रिटेंटेड भी बोलते हैं। रिटेंटेड। अब जो फिल्ट्रेट हुआ है मतलब एक सॉल्यूबल में, एक सॉल्यूशन में घुल गया है। अगर वो उस सॉल्यूशन में घुला, मान लो ये वाटर था और कोई मॉलिक्यूल इसमें आके डिसॉल्व हो गया है, कोई एसिड है और इसमें कोई एलिमेंट आके क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, तो इस एसिड को हम लोग बोलेंगे एसिड सॉल्यूबल पूल। और कोई एलिमेंट है और ये कोई एसिड है और ये एलिमेंट जो इसमें पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ है, और डिसॉल्व नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्या कहेंगे बेटा? एसिड इनसॉल्युबल पूल। डन। एक और चीज़ बता दूं, एसिड सॉल्युबल में हमको मिलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल और एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल में हमको मिलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल एक्सेप्ट लिपिड। अभी आएगा, अभी बताऊंगा आगे। एक्सेप्ट लिपिड। लिपिड इज माइक्रोमोलिक्यूल पर मिलता कहाँ पर है? मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ मिलता है। ठीक है। वन मोर टेस्ट, एक और टेस्ट है लगाने के लिए, और वो टेस्ट जो होता है वो होता है लिविंग टिश्यू। जब लिविंग टिश्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्राई कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? ड्राई कर दिए तो धूप में इसका पानी पूरा क्या हो गया, इवोपरेट, उड़ गया। इवोपरेट हुआ तो बनाया ड्राई टिश्यू। अब ड्राई हो गया तो लगा दी हमने आग। क्या लगा दी? आग। और आग लगा दी तो बनता है कार्बन कंपाउंड। जो है कार्बन कंपाउंड पूरे के पूरे बाहर उड़ जाते हैं, और उड़ने के बाद जो बचता है वो बचता है एस, और इनको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। डन। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे तुम्हारे में सोडियम लिखा होगा, कैल्शियम लिखा है, सल्फेट लिखा है, ये सारे के सारे क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है ना। अब एनिमल है या फिर मैं बोलूँ प्लांट बॉडी है, जो प्लांट बॉडी है क्या है और एनिमल जो है क्या है, कुछ प्रोडक्ट है बनाते हैं। हमने बोला वन में जो प्रोडक्ट है, पहला 1 डिग्री मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो 2nd डिग्री मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। अब ये 1 डिग्री मेटाबोलाइट्स और 2 डिग्री मेटाबोलाइट्स में क्या डिफरेंस आता है, ये देखने की बात रहती है। जो 1 डिग्री होता है वो बेसिकली प्राइमरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्राइमरी सोर्सेस होते हैं, जिनको वापस से यूज़ कर लिया जाता है। जैसे ग्लूकोज अगर किसी की सेल में बनेगा तो वापस से उसको क्या कर लिया जाएगा, यूज़। पर सेकेंडरी क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म बनाते तो खुद हैं, प्लांट हो गया जैसे
फंगल हो गया जैसे, माइक्रोब्स हो गया जैसे, ये बनाते तो खुद हैं बट ये इनको यूज़ नहीं करते, इनका रोल नॉट नोन है, इनका रोल अभी तक पता नहीं चला। अब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो बेसिकली एनिमल टिश्यू में और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ हो जाते हैं और जिनका रोल पता नहीं है, जैसे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स, पिगमेंट्स, ये प्लांट बनाते तो खुद हैं बट करते क्या है, ये जल्दी बताओ, प्लांट्स करते क्या हैं? यूज़ करते नहीं है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास कुछ आते हैं क्या, प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है? पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और जो अमीनो एसिड है, जो अमीनो एसिड है वो दो चीज़ से, इनका नॉर्मल स्ट्रक्चर बता देता हूँ पहले मैं। इनके पास एक एसिडिक ग्रुप रहता है और एक बेसिक ग्रुप रहता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक आर जो रहता है वेरिएबल रहता है। आर क्या रहता है? वेरिएबल, ये चेंज हो जाता है, होता जाता है, और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी क्या होता जाता है बेटा? चेंज होता जाता है। ध्यान रखना, जो कार्बन है, ये कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं और इसलिए इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? कायरल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कायरल कार्बन बोलते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड की, वो है तुम्हारे पास ड्यूटर आयन प्रॉपर्टी, जिसमें होता क्या है कि इसका एसिडिक ग्रुप से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन डोनेट होता है और NH3 इसको क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनली फॉर्म करता है ड्यूटेरियन आयन। दे फॉर्म दी व्हाट? क्या फॉर्म करते हैं? ड्यूटेरियन आयन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं बेटा? ड्यूटेरियन आयन क्या करते हैं? ये फॉर्म करते हैं। और ड्यूटेरियन आयन फॉर्म करते हैं, फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस अमीनो एसिड के पास चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। एक्सेप्ट एक है तुम्हारे पास क्या? ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन के कार्बन पे जो होते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप क्या होते हैं? इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना?
जो कि डी एंड डेक्स्ट्रो और लिवोफॉर्म तुम्हारे पास क्या होता है केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ोगे वो बनाते हैं। अब जो अमीनो एसिड होते हैं वो तुम्हारे पास दो टाइप के होते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो तुम्हारे पास कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। एक तुम लोग पढ़ोगे बेटा क्या? एसेंशियल, और दूसरा तो क्या पढ़ोगे? नॉन एसेंशियल। एक क्या पढ़ोगे? एसेंशियल, दूसरा क्या पढ़ोगे? नॉन एसेंशियल। अब जो एसेंशियल होते हैं वो कांट सिंथेसाइड बाय बॉडी सिंथेसाइज इनको नहीं करती, जो कि 9 होते हैं। और जो नॉन एसेंशियल होते हैं इनको बॉडी क्या करती? कैन सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है मेरे को कि जो हम बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं तो उनको हम लोग आउटर रिसोर्सेस से लेते हैं। हम बाहर से खाने में इनको लेते हैं। और जो नॉन एसेंशियल खुद बन जाते हैं उनको हम लोग खुद क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? इनको बना लेते हैं। अब तुम्हारे पास जो 9 एसेंशियल हैं इनको रटने का तरीका, जैसे मैं टीबी मिल पाथ से याद करता हूँ हमेशा। कैसे याद करता हूँ? टीबी मिल पाथ से याद करता हूँ हमेशा। टी फॉर थ्रेओनिन, वी फॉर वेलाइन। टी फॉर थ्रेओनिन, वी फॉर वेलाइन, एम फॉर मिथ्योनिन, एम फॉर मिथ्योनिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर लाइसिन, एल फॉर ल्यूसिन, आई फॉर आइसोल्यूशन, एल फॉर लाइसिन और एल फॉर ऑल्सो वॉट? ल्यूसिन, ऑल्सो फॉर ल्यूसिन। टी फॉर, अच्छा अब ये पी फॉर फिनाइल एलानिन, फी फॉर फिनाइल, ए फॉर आर्जिनिन, ए फॉर आर्जिनिन। टी फॉर ट्रिप्टोफैन एंड एच फॉर हिस्टीडीन। तो तुम्हारे पास जो टोटल हो जाते हैं 10 हैं, सॉरी कितने हैं? 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है ना? ठीक है बेटा। अब जैसे तुम्हारे पास नॉन एसेंशियल जो है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, एनसीडी में नहीं है। प्रोलीन हो गया, है ना? प्रोलीन हो गया, ग्लूटामाइन,
एस्पार्टेट, है ना, एस्पार्टेट हो गया, और एस्पाराजिन हो गया, है ना, टायरोसिन हो गया, सिस्टीन हो गया, सिस्टाइन हो गया, और भी तुम्हारे पास जो एग्जाम्पल मिलते हैं ये सारे के सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के हैं। अब जो अमीनो एसिड है वो तुमको तुम्हारी बॉडी बुक में कुछ मिलते हैं, जैसे एसिडिक अमीनो एसिड, जैसे बेसिक अमीनो एसिड, जैसे न्यूट्रल अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में तुम्हारे पास CH का अमाउंट ज़्यादा रहेगा और ये मिलता है ग्लूटामिक एसिड में, और दूसरा याद रखना एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में तुम्हारे पास क्या लिखा है, लाइसिन है, हिस्टिडीन भी तुम्हारे पास क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड होता है, और आर्जिनिन भी तुम्हारे पास क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड होता है। और न्यूट्रल में तुम्हारे पास वेलाइन के अलावा 2-3 और होते हैं जो कैसे होते हैं, तुम्हारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। कुछ तुम्हारे NCERT में एरोमेटिक अमीनो एसिड के नाम भी लिखे हैं। अगर एरोमेटिक की बात करोगे तो इनके पास रिंग होती है, क्या होती है, रिंग, और ये होते हैं तुम्हारे पास टायरोसिन, फिनाइल एनालिन एंड ट्रिप्टोफैन। क्या होता है, ट्रिप्टोफैन। ये क्या करते हैं बेटा, अमीनो एसिड जब प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये करता है क्या बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जब फॉर्म करते हैं तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, जैसे NH2CH2COOH है। और दूसरे अमीनो एसिड के पास भी क्या है, NH2CH3OH और CH3 इनके पास है। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, NH2CH2 और इस CO ग्रुप से, COH से ये OH ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा, और दूसरे जो NH2 रहेगा उससे H रिमूव होके ये यहाँ से H2O क्या होगा, रिमूव होगा, और फाइनली एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। और जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो 2 अमीनो एसिड के बीच में है, तो डाइपेप्टाइड, 3 के बीच में होगा तो ट्राइपेप्टाइड। बेसिकली नहीं, ऐसा नहीं होगा, 2 के बीच में एक पेप्टाइड बनता है और 3 के बीच में 2 पेप्टाइड बनते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है ना, ओके।
अब हम कैसे बताएंगे कि ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही है? जब पॉलीपेप्टाइड की मोर देन 100 अमीनो एसिड की चेन बनेगी और इसका मॉलिक्यूलर वेट जब ग्रेटर देन 1000 माइक्रोन से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे बेटा? प्रोटीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको? प्रोटीन बोल देंगे। एक स्ट्रक्चर तुम्हारी बुक में लिखा है इंसुलिन का, जो केमिस्ट्री में लिखा है, जो 51 अमीनो एसिड को क्या करता है? कैरी करता है। कितने अमीनो एसिड कैरी करता है? 50 अमीनो एसिड को कैरी करता है। अब एक और चीज़, जो प्रोटीन है, अब इस प्रोटीन में हम लोग क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं। सब्जेक्टेड चेंजेस करते हैं प्रोटीन में, तो दो तरीके से करते हैं। एक तरीका जो होता है वो फिजिकल होता है और दूसरा जो होता है वो केमिकल होगा। अब फिजिकल जो बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और केमिकल जो होगा वो पीएच पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग करते क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड गेट्स डिस्टर्ब। क्या होंगे? दो पॉलीपेप्टाइड की चेंज है ए और बी, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच में क्या होगा? डिस्टरबेंस होगा। क्या होगा बेटा? डिस्टरबेंस। दूसरा चीज क्या है? ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड होंगे एंड हेलिक्स भी जो बने होंगे प्रोटीन के, वो कैसे हो जाएंगे? अनकॉइल्ड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अनकॉइल्ड। और इन सबको मिला के हम लोग एक टर्म बोलते हैं, क्या? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं वो तुम लोगों ने पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टर नरी। ओके, अब बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।